डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज शकील अंजुम। आई एम योर फिज़िक्स टीचर। आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 को रिवाइज़ करने लगे हैं। चैप्टर का नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। के इंफॉर्मेशन मीन मालूमात, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मवासलात के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह या इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र करना है उसको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन में हमारे पास है इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्रोसेस डेटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। फिर इसी के अंदर हमें आईसीटी के बारे में भी कुछ नॉलेज है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन और आ जाता है हमारे पास टेली कम्युनिकेशन, द मेथड डेट इज यूज टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू फार ऑफ प्लेसेज इंस्टेंटली इज़ कॉल्ड टेली कम्युनिकेशन। हम इसको टेली कम्युनिकेशन का नाम देंगे। टेली का मतलब होता है दूर दराज, कम्युनिकेशन का मतलब मवासलात। The method that is used to communicate information to far off places instantly foreign is called telecommunication. Next हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द साइंटिफिक मेथड यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन टू अरेंज इट फॉर प्रॉपर यूज एंड टू कम्युनिकेट इट टू अदर्स इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद हमारे पास इसी तरह एक और शॉर्ट क्वेश्चन है ICT। इट मीन के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। Information and communication technology is defined as scientific method and means to store, process and transmit that amounts of information in seconds with the help of electronic equipments। कि electronic equipments के ज़रिए मालूमात को प्रोसेस करना, स्टोर करना और ट्रांसमिट करने का जो नाम है उसको हम ICT का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम CBIS का नाम भी देते हैं। देयर आर 5 पार्ट्स होते हैं इसमें। फर्स्ट वन हमारे पास है हार्डवेयर, सेकंड वन है सॉफ्टवेयर, तीसरा हमारे पास डाटा है, नेक्स्ट है प्रोसीजर्स और अगला जो लास्ट है वो है पीपल। तो ये तमाम चीज़ें जो है मिलकर एक CBIS सिस्टम जो है उसको बनाने में मददगार होती हैं। सबसे पहले मैं हार्डवेयर के बारे में बताता हूँ। द टर्म हार्डवेयर रेफर टू मशीनरी, दिस इंक्लूड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, एंड ऑल ऑफ इट्स सपोर्ट इक्विपमेंट। अमंग द सपोर्ट इक्विपमेंट्स आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हार्डवेयर के बाद फिर सॉफ्टवेयर। द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड द मैनुअल्स दैट सपोर्ट देम। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट द सर्कुलेटरी within the hardware parts of CBIS to produce useful information from data. Programs are generally stored on the same input-output medium, often a disk or a tape। यहाँ पर एक सवाल इस तरीके से भी आ जाता है पेपर में, व्हाट डू यू नो अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो आप इसमें ये दोनों टर्म जो हैं वो उसमें जो बुक पर पेज नंबर 157 पर मटेरियल है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाटा। डाटा के लिहाज से क्वेश्चन इस तरह आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट इंफॉर्मेशन एंड डाटा। इन्फॉर्मेशन के बारे में मैंने बता दिया, इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन, वो आपको मिलेगा पेज 156 पर। इस तरह डाटा जो है मवाद को कहते हैं। डाटा आर फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट आर यूज्ड बाय प्रोग्राम्स टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक और फिगर दैट कैन बी रिकॉर्डेड एंड दैट हैव स्पेसिफिक मीनिंग। लाइक प्रोग्राम डाटा आर जनरली यूज्ड इन machine readable form on disk or tape until the computer read them। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ इसका पार्ट है वो है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर तरीक़ाकार को कहते हैं। अगर आप लोग कंप्यूटर को अच्छे तरीके से प्रोसीड कर सकेंगे तो आपका जो सिस्टम है वो बेहतर तरीके से फॉर्म करेगा। अगर आपको प्रोसीजर सही तरीके से नहीं करना आता तो आपका जो सिस्टम है वो सही तरीके से एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दीज आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रूल्स टू डिज़ाइन एंड यूज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम। दीज आर रिटन इन मैनुअल्स, हिसाबी तरीके से, एंड डॉक्यूमेंट, दस्तावेज़ के ज़रिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दीज रूल्स आर मेथड्स में चेंज फ्राम टाइम टू टाइम, चेंज होते रहते हैं। द इंफॉर्मेशन सिस्टम मस्ट बी फ्लेक्सिबल होता है टू चेंज दीज चेंजेस। तो इस सिस्टम को चेंज भी कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है पीपल, लोग। तो लोग अगर काबिल एतबार बेहतर तरीके से इस सिस्टम को बाहुनर होंगे, वो चलाएंगे तो ये सिस्टम कामयाब होगा। CBI सिस्टम अगर वो बेहतर तरीके से हुनरमंद नहीं होंगे तो CBI सिस्टम को कामयाब करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। एवरी CBIS सिस्टम नीड्स पीपल इफ़ इट इज़ टू बी यूजफुल हु इन्फ्लुएंस द सक्सेस और फेलियर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम।
People design and operate the software, they feed input data, build the hardware for smooth running of any CBIS system. People write the procedure if it is ultimately people who determine the success or failure of CBIS system. नेक्स्ट हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था इस चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरनेट। इंटरनेट की डेफिनेशन जो है आप लोग, पेज नंबर आपकी बुक का है 172, समरी में है, इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर विच इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वर्ल्ड कम्युनिकेशन। कोई भी एक कंप्यूटर मिलकर इंटरनेट नहीं बनाता, बल्कि बहुत सारे कंप्यूटर मिलकर एक इंटरनेट बनाते हैं और एक सिस्टम जो है उसके ज़रिए ये चलता है। तो कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर इंटरनेट ना हो, शाज़ व नादिर कोई मुल्क होगा जहाँ पर इंटरनेट नहीं होगा। तो इंटरनेट के बारे में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो इसमें कुछ हिस्से हैं, आप लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आप इंटरनेट की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद पेज 168 पर हेडिंग आ जाएगी एक्सप्लेनेशन की। When many computer network of the world were connected together with the objective or communication with each other, internet was formed. In other words, we can say that internet is a network of networks which spreads all across the globe. Initially, the size of internet was small. Soon, people became aware of its utility and advantage, and within short span of time, तो कम वक्त में हम लोग इसके एडवांटेज से फ़ायदा उठा सकते हैं। न्यूमरस कंप्यूटर, बेशुमार कंप्यूटर एंड नेटवर्क गॉट देमसेल्फ कनेक्टेड टू इंटरनेट। इट्स साइज हैज़ इंक्रीज मल्टीफोल्ड विद इन फ्यू ईयर। टुडे इंटरनेट comprises of several million computers. This is hardly any country of the world and important city of the country where internet is not available. नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है इंटरनेट इज़ बेसिकली अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क विच एक्सटेंड्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब। इंटरनेट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर रिमेन कनेक्टेड टुगेदर थ्रू विच वेल लेड कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कि टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ वेल डिफाइंड टाइम प्रूवन सिस्टम है। इंटरनेट मेक्स यूज़ ऑफ दिस सिस्टम एंड मैनी अदर सिस्टम टू कंसेप्चुअल ऑल द कंप्यूटर दस लाइक अ टेलीफोन कनेक्शन एंड कंप्यूटर एनी सिटी कैन एस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद एनी अदर कंप्यूटर ऑफ एनी अदर सिटी एंड एक्सचेंज डाटा और मैसेज विद इट। नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द मेन इंटरनेट सर्विसेज। द मेन इंटरनेट सर्विसेज यहाँ पर हमारी बुक में दिए हुए हैं। नंबर 1 वेब ब्राउजिंग, दिस फंक्शन अलाउज यूज़र टू व्यू वेब इमेजेस। दूसरा हमारे पास है ईमेल, अलाउज पीपल टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्राउज़र्स। अ ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन हु प्रोवाइड्स अ विंडो टू द वेब। ऑल ब्राउज़र्स आर डिज़ाइंड टू डिस्प्ले द पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन लोकेटेड एट वेबसाइट्स अराउंड द वर्ल्ड। मोस्ट पॉपुलर जो हमारे पास ब्राउज़र्स हैं उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर है, वर्ल्ड, ओपरा, सफारी, मोज़िला फायरफॉक्स है और क्रोम है। नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू नो इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल के बाद फिर हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चन इस तरीके से आता है, राइट द एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, वो आप इसमें लिख लेंगे। तो इस तरीके से ये एक मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। एक और लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में आया था ऑप्टिकल फाइबर का, वो भी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। तो आप लोग इस चैप्टर में ज़्यादातर जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन, एक इंटरनेट का है और ऑप्टिकल फाइबर का है, इनको आप लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे। अगर कोई बात समझ नहीं आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।